हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ से हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। 4-5 टोटल इसके पार्ट्स होंगे। वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसको मैंने डिटेल में लास्ट ईयर बनाया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अगर आपने डिटेल में ये चैप्टर करना है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो 4-5 पार्ट्स मैंने बनाए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। ओके, जिसमें हम फॉर्मूलाज करेंगे एंड सिंपल बाय पार्ट्स, बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन जो भी होंगे वो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट में हम करेंगे सिंपल फॉर्मूलाज एंड उनको हमने कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, सिंपल इतना करेंगे इसमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज स्टार्ट करेंगे। इंटेग्रेशन ऑफ जीरो से ही स्टार्ट करना है। इंटेग्रेशन ऑफ जीरो होगा कांस्टेंट मींस सी। ओके, क्योंकि इनको इंटेग्रेशन को जो इंटेग्रल की का साइन होगा वो इसके साथ इसको नोटेशन देंगे हम। ओके, इंटेग्रल ऐसे डालना है, ऐसे नहीं डालना, ऐसे डालना है इसको प्रॉपर। ओके, एंड इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि जितने भी हमने डेरिवेटिव में फॉर्मूलाज किए हुए हैं इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सभी टिप्स पे होने चाहिए अगर आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला किया था, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। ओके, तो वहां तो हमने कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जीरो किया है। अब यहाँ हम जीरो का एंटी डेरिवेटिव क्या लेंगे, कांस्टेंट। क्लियर, तो इसको एंटी डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे विद दिस नोटेशन। क्लियर, नेक्स्ट है वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस सी हमने लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि देखिए वन के साथ क्या होगा, वन प्लस जीरो। ओके, तो वन का इंटेग्रल होगा एक्स प्लस जीरो का इंटेग्रल हो गया सी। क्लियर, इसलिए हमने सी लगाना ही लगाना है इसमें हर ही क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास इंटेग्रल ऑफ एनी टर्म होगी, जैसे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, जैसे 3 आ गया, यहाँ तो मैंने 3 लिख दिया। अदरवाइज कोई भी नंबर आ गया, चाहे अल्फाबेटिक लेटर आ गया, तो उसके साथ हमने क्या करना है, 3 जैसे बाहर निकाल दिया और इंटेग्रल ऑफ 1। ओके, इसका इंटेग्रल हमने निकालना है 1 का, तो हमारे पास आ गया सिंपल 3x प्लस सी। मीन्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर, तो उसके साथ हमने x लगाना है, क्योंकि उसके साथ इंटू 1 तो हो गई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, x के ऊपर अगर कोई भी पार आ जाए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, मीन्स n कोई भी टर्म हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है n, तो x के ऊपर अगर कोई भी पार हो गई तो उसका इंटेग्रल हमने कैसे निकालना है, उस पार में एक ऐड कर देना है सिंपली। ओके, जितना आएगा डिवाइडेड बाय सेम न्यू पार। ओके, देन प्लस सी लगाना ही लगाना है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक्स रेज टू पावर 4 का हमने इंटेग्रल निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, क्योंकि 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, तो 5 सेम सेम लिख देने हैं यहीं। नेक्स्ट है 2/3। अब 2/3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/3। तो हमारे पास आ गया एक्स रेज टू पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस सी, जिसको सॉल्व करके आएगा 3/5 एक्स रेज टू पावर 5/3 प्लस सी। क्लियर, नेक्स्ट अब देखिए, अगर हमारे पास आए 1/x, स्क्वायर रूट ऑफ x का मीनिंग क्या होता है, x रेज टू पावर 1/2। ओके, तो हमारे पास आ गया 1/x रेज टू पावर 1/2। तो इसको हमने पहले क्या करना है, x रेज टू पावर -1/2 बन जाएगा ये। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, जब हम -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 सिंपल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, ये आंसर आ गया। इसको 2 को हम साथ में ले लेंगे, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो x की मैंने हर एक पार लेके दिखा दी है कि चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, हर एक में क्या करना है, हमने सिंपली ऐड करना है उसमें 1 एंड उसके साथ ही उसको डिवाइड कर देना है और x के ऊपर भी वही वैल्यू लिख देनी है हमने। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, अगर e रेज टू पावर x होगा तो उसका इंटेग्रल होगा e रेज टू पावर x प्लस सी लगना ही लगना है। तो अगर हमारे पास e रेज टू पावर, अगर कोई भी, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे कि x की जगह पर कोई भी फंक्शन आ जाए, अब यहाँ कोई भी फंक्शन नहीं हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ सिर्फ एक लीनियर फैक्टर ही यूज होगा, ओनली लीनियर फैक्टर, कोई भी और फंक्शन नहीं लेना इसमें अब हमने। ओके, तो अगर e रेज टू पावर कोई भी लीनियर फैक्टर आ गया तो इसमें लीनियर फैक्टर क्या होता है, ax प्लस बी की फॉर्म में होगा, जो मीन्स x की रेज टू पावर 1 होता है जिसमें।
ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, सेम ऐसे ही लिखना है हमने। सिंपली इसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ जितना भी एक्स होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, फॉर एग्जांपल ई रेज टू पावर 5x प्लस 3 आ गया हमारे पास, तो इसको क्या करना है, ई रेज टू पावर 5x प्लस 3 एज इट इज लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ 5 प्लस सी। क्लियर। ऐसे ही जैसे हमारे पास सिंपल आ गया ई रेज टू पावर माइनस 4x आ गया, तो क्या करना है, ई रेज टू पावर माइनस 4x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -4 प्लस सी। ये हो गया एक्सपोनेंशियल। सिंपल सिंपल फॉर्म्स ही होंगी। ओके, आगे है हमारे पास, जैसे हमने देखिए यहाँ किया है एक्स रेज टू पावर n के लिए। अगर हमारे पास सिंपल आए 1/x, सिर्फ 1/x के लिए ही फॉर्मूला है ये, 1/x का होगा log x प्लस सी। ओके, log मॉडुलस ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट है, अगर x की जगह पर कोई भी लीनियर फैक्टर आई तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इंटेग्रल 1/ax प्लस बी, ये हो गया लीनियर फैक्टर, तो इसको क्या करेंगे, लॉग x की जगह पर ax प्लस बी लिख देना है सिंपल, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, सिंपली डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है 1/2x प्लस 3 आ गया, तो इसको लिखेंगे लॉग 2x प्लस 3 लिखना है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस सी। इसमें फिर बता रही हूँ, सिर्फ ax प्लस बी की फॉर्म ही आएगी, x की जगह पर आ सकती है, बाकी कोई और फॉर्म नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है 5 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर x dx इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x, जैसे ये हमारे पास एक फॉर्मूला था a रेज टू पावर x dx। ओके, ये फॉर्म भी है, एक है हमारे पास e रेज टू पावर x की फॉर्म, एक है a रेज टू पावर x की फॉर्म। a मीन्स कोई भी नंबर। ओके, तो a रेज टू पावर x का क्या लिखना है हमने, a रेज टू पावर x सेम ही आएगा, डिवाइडेड बाय लॉग a, ऐसे इसको लिखना है। जैसे a की जगह पर हमारे पास 5 आ गया, 5 रेज टू पावर x, तो इसका लिखेंगे 5 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय लॉग 5 प्लस सी। ओके, तो ये तो हो गए कि x की पावर्स मीन्स अलजेब्राइक जो हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, इन तीनों फंक्शंस के हमने इंटेग्रल किए हैं। ओके, एक बात याद रखना, इंटेग्रल वर्ड भी यूज हो सकता है या एंटी डेरिवेटिव भी हो सकता है। ओके, जैसे हमारे पास आ सकता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, तो सिंपली हमने ये निकालना है x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, ये वर्ड भी यूज हो सकता है इसके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव्स और इंटेग्रेशंस कैसे निकालनी है। क्लियर। नेक्स्ट है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जैसे हमने डेरिवेटिव किया है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। ओके, तो cos x का इंटेग्रल क्या होगा, जैसे एंटी डेरिवेटिव हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास साइन x। ओके, एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटेग्रल क्या होगा, माइनस cos। ओके, याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन होगा पॉजिटिव cos एंड cos का होगा नेगेटिव साइन, और इसमें इंटेग्रल में उल्टा होगा, जैसे इंटेग्रेशन ऑफ साइन एक्स होगा माइनस कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का पॉजिटिव साइन एक्स होगा। ओके, एंड देन टेन एक्स का इंटेग्रल है लॉग सिकेंड एक्स प्लस सी, क्योंकि डेरिवेटिव अगर हम लॉग सिकेंड का निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा सॉल्व करके। ओके, एंड देन कॉट का आएगा लॉग साइन एक्स। ओके, एंड कोसिकेंड स्क्वायर, अब देखिए, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, तो अगर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल आएगा तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट एक्स। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी, सिंपल इनको फॉर्मुलाज को ही लर्न करना है। क्लियर। एंड कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट कोसिकेंड इंटू कॉट का होगा माइनस कोसिकेंड एक्स, देन सिकेंड इंटू टैन का होगा सिकेंड स्क्वायर का होगा टैन एक्स। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छी तरह से आता है, डिफरेंशिएशन के हर एक फॉर्मूला अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर है, तो इंटेग्रेशन इतना मुश्किल नहीं है फिर। ओके, तो ये उससे ज़्यादा इजी है। क्लियर। अब देखिए आगे, सिकेंड स्क्वायर का क्या होगा, टेन, क्योंकि हम टेन का क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है सिकेंड डी एक्स, सिकेंड का क्या होगा, लॉग सिकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये सभी जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं ये 1-1 मार्क में आते हैं। ओके, 1-1 मार्क्स में ये आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक ये 1-1 मार्क्स के लिए इंटेग्रेशन में से ही। ओके, तो सिकेंड एक्स का क्या होगा, लॉग सिकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, देन कोसिकेंड का होगा लॉग कोसिकेंड माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, अब एक क्वेश्चन करेंगे हम जिससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखिए, 2 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, ये मैंने मिक्स ही ले लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख लिया हमने। ओके, एंड इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स।
साथ में क्या आता है dx। ओके, देखिए इसको लिखने का मेथड क्या होगा, इंटेग्रल फंक्शन dx। इसका है अब हम इंटेग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये नेक्स्ट आ गया, देन प्लस इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस 3 इंटू इंटेग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स dx। ओके, देन 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, प्लस अब साइन का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, प्लस सी। और अब इन्हें ठीक करके लिखेंगे, माइनस 2 इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ऐसे इनको सॉल्व करना है अगर ये सम या डिफरेंस में आते हैं क्वेश्चन। ओके, अदरवाइज एक एक फॉर्मूला अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि इसका क्या होगा। अगर सिंपल फॉर्म्स ही होती हैं इसमें, जैसे कोसेकेंट स्क्वायर आ गया तो माइनस कॉट एक्स लिख देना है सिंपली। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे है अब देखिए, अगर हमारे पास आए साइन 3x प्लस 4, ये क्या आ गया अब x की बजाय लीनियर फैक्टर। ओके, अब यहाँ भी फंक्शन नहीं आएगा, जैसे डेरिवेटिव में हमने x की जगह पर फंक्शन लिखे थे, तो अब फंक्शन नहीं आएंगे, x की जगह पर लीनियर फैक्टर ही आएगा हर एक जगह पर। ओके, तो अगर हमारे पास आए इंटेग्रल ऑफ साइन 3x प्लस 4, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन का इंटेग्रल होता है कॉस, लिख लिया। अब यहाँ 3x प्लस 4 तो लिखना ही लिखना है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, तो सिंपली हमने क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय 3 ही लिखना है हर एक में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में भी हमने यही लिखा है e रेज़ टू पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। ओके, तो इनमें भी हमने ऐसे ही लिखना है c। जैसे हमारे पास आ जाए कोसेकेंट 2x प्लस 3 इंटू कॉट 2x प्लस 3। अब हमने इसकी फॉर्म देखनी है कौन सी है, क्योंकि ये फॉर्म कौन सी आ गई, कोसेकेंट इंटू कॉट, इसके ऊपर नहीं देखना है, सिंपल कोसेकेंट इंटू कॉट फॉर्म हो गई। तो इसका इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स, माइनस कोसेकेंट एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ अब लीनियर फैक्टर, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 प्लस c। ऐसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, एक ही बात दिमाग में रखनी है कि अगर x की बजाय अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाए तो सिंपल फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, सिंपल हमने यही लिखना है उसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर हम करेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूलाज 1 माइनस कॉस 2x, ये लिमिट में भी हमने यूज किया है, डेरिवेटिव में भी यूज किए हैं ये फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉस 2x का होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर आ गया तो इसको यूज करेंगे हम 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये बन गया इज इक्वल टू इंटेग्रल 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x dx, क्योंकि हमने 2 को 1 के साथ भी डिवाइड कर लिया और कॉस 2x के साथ भी डिवाइड कर लिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटेग्रल x माइनस 1/2, देन कॉस 2x का इंटेग्रल क्या होगा अब, साइन 2x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 प्लस c। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जिसके साथ अगर कोई लीनियर फैक्टर आ जाए तो उसको सेम उसका इंटेग्रल निकाल के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है हमने। ओके, प्लस c, ये आ गया आंसर। सिमिलरली इसको कॉस स्क्वायर x को भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, दिस विल बी इंटेग्रल 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, सेम ऐसे ही इसको डिवाइड करना है, 1/2 x इंटेग्रल 1 का आ गया प्लस 1/2, एंड कॉस 2x का इंटेग्रल क्या होगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आगे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इसमें मैंने किया नहीं, इसमें कर देती हूँ, 1/2x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, इसका सिंपल फंडामेंटल फॉर्मूला ही यूज करना है हमने। नाउ सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल क्या होगा, टेन एक्स माइनस 1 का इंटेग्रल x प्लस c, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सिकेंड स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास टेन एक्स प्लस c। सिमिलरली कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू, नाउ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल होगा माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का इंटेग्रल होगा x प्लस c, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट कोसेकेंट स्क्वायर का भी डायरेक्टली है हमारे पास माइनस कॉट एक्स प्लस c।
क्लियर। ये तो होगी पावर्स ऑफ साइन कॉस टैन सिकेंड को सिकेंड कॉट जो भी होंगे। ओके, इनकी स्क्वायर पावर तक ही करेंगे, आगे क्यूब 4 पावर 5 पावर जितनी भी होगी वो सभी पार्ट्स को आपको समझ ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा ये। ओके, तो सिंपल स्क्वायर की पार्ट तक ही रखेंगे हम। अगर किसी बच्चे ने डिटेल में करना है तो इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से वहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अगर हमारे पास साइन एंड कॉस की मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यहाँ तो जैसे सिंपल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही आ गया, तो इसको क्या करेंगे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ही है, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा ये। ओके, देन दिस विल बी 1/2 इंटेग्रल साइन 2x dx। यहाँ dx लिखना ही लिखना है हमने। ओके, इसी से पता चलेगा कि हम इसका इंटेग्रल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन का इंटेग्रल क्या होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ क्या आ गया 2x मीन्स लीनियर फैक्टर आ गया, देन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर साइन और कॉस के अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, एक्स की जैसे एक एक्स आ गया एक 3x आ गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होंगे अगर, तो उसमें क्या करेंगे हम इंटेग्रल, जैसे हमारे पास आ गया साइन 2x इंटू कॉस 3x, तो इसमें भी हमने ए बी फॉर्मूलाज लगेंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। ओके, तो ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस x प्लस ये इंटेग्रल आ गया। ओके, 1/2 बाहर ही रहेगा dx एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ साइन 5x का इंटेग्रल क्या होगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस माइनस आ गया, साइन x का इंटेग्रल होगा माइनस कॉस x प्लस सी, लास्ट में प्लस सी लिखना ही लिखना है हमने। ओके, तो इसको भी ठीक करके लिख देंगे, दिस विल बी 1/2 माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी। ओके, ये मैंने वो टाइप करवाई है, अगर साइन एंड कॉस अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ हमेशा ए बी फॉर्मूला बनेगा। ए बी फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री में किए होंगे आपने। ओके, तो वहाँ से यूज कर सकते हैं साइन सिंपल साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी और साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ऐसे 4 फॉर्मूलाज हैं ये लर्न कर लेना। अगर कोई भी फॉर्म आएगी तो सिंपली ए बी फॉर्मूला यहाँ यूज करके तो इसका सिंपल इंटेग्रल निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल थिंग्स बताई हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ही करेंगे जो एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।